हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज के न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। और आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है आने वाले वीक में। लास्ट वीक में आप सब जैसे कि देख ही सकते हैं कि मार्केट ने बहुत ही एक अच्छा बाइंग मोमेंटम दिया है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट जो है गैप अप खुलता हुआ हायर लेवल्स को सस्टेन करता हुआ और ऊपर की तरफ ही मूव करने की कोशिश कर रहा है, बट कहीं ना कहीं हमको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल देखने को अभी तक नहीं मिली है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वीकली चार्ट्स में मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा है, उसके बाद हम हमारा मेजर ओवरव्यू जिस भी हिसाब से होगा उसको प्लान करेंगे। तो देखिए, वीकली मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। सो जो लास्ट रेजिस्टेंस मार्केट ने लगा रखा है वो है करीबन 24,600। इस लेवल के आसपास मार्केट ने प्रीवियसली रेजिस्टेंस लगा रखा था और उसी के आसपास से मार्केट ने एक छोटा सा रिट्रेसमेंट भी लिया था। और उसके बाद अगर मेजर सपोर्ट्स की बात करें तो अभी के लिए जो करंट सपोर्ट लेवल है विच इज 23,600, क्योंकि इसी के बाद से मार्केट ने सपोर्ट लेके और लास्ट वीक में एक बुलिश कैंडल दी है हमको वीकली टाइम फ्रेम पे, और एक अच्छा बुलिश कैंडल क्लोज भी मिला है। तो ये अभी के लिए जो है प्रीवियस सपोर्ट और प्रीवियस रेजिस्टेंस यही है। तो कहीं ना कहीं 1,000 पॉइंट का मोमेंटम है, 1,000 पॉइंट का स्पेस है मार्केट के पास 23,600 से और 24,600। तो अब देखिए, आप अगर देखना चाहेंगे, अगर मार्केट का सेंटीमेंट हम समझें तो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो ये है कि प्रीवियस ट्रेंड जो है मार्केट का वो नेगेटिव ट्रेंड था। उसके बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हुआ, सेलिंग की तरफ एक फॉलो अप आने की कोशिश हुई, बट कहीं ना कहीं बायर्स मार्केट को होल्ड कर रहे हैं हायर लेवल्स पर ही, और अभी के लिए मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। और इसका मतलब यह है कि अगर नीचे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है तो मार्केट को ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। अब ये मार्केट इस कंडीशन में है या फिर इस सिचुएशन में अभी कि यहाँ से हमको नया ट्रेंड डिसाइड होता हुआ दिखेगा। अगर मार्केट बुलिश है और मार्केट को ऊपर जाना है, सो दिस इज द पॉइंट जहां से मार्केट को ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। और अभी इस मूवमेंट पे या फिर इस जोन पे मार्केट और टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। तो 24,500 के जो लेवल्स हैं इनको ब्रेकआउट करते हुए मार्केट को ये लेवल्स ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके और मार्केट को निकल जाना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ पर और टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है या फिर और कंसोलिडेट करता है, कुछ भी होता है, तो आने वाले टाइम में हमको एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि एक अच्छा नेगेटिव साइड का स्विंग देखने को मिल सकता है अगर मार्केट इन लेवल्स पर और होल्ड करने की कोशिश करता है। तो क्योंकि इफ इट इज अ बुलिश मार्केट तो ये एकदम हाई टाइम है मार्केट के लिए, मार्केट को यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ओवरव्यू या फिर मेजर उसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट पिछले 7 हफ्तों से एक ही जोन में है, एक ही रेंज में है, किसी भी तरफ मार्केट ने मूव करा नहीं है। तो अगर मार्केट की बुलिश क्लोजिंग को देखते हुए मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना चाहता है तो इसको एक फॉलो अप कैंडल क्रिएट करनी ही पड़ेगी इस कमिंग वीक में। तो इस वीक में हमको जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ होने वाला है। इफ इट इज अ बाइंग मोमेंटम तो इस वीक में हमको कंफर्म हो जाएगा। तो इस वीक में हम थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेड करेंगे क्योंकि फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं और कहीं न कहीं वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है मार्केट में। तो हम थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करेंगे पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखते हुए। तो देखते हैं इस वीक में कैसा मार्केट रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले वन डे पे हम चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर है। ऑलराइट, सो वन डे का अगर आप लोग टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में जो है प्रीवियस 6 दिन से मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दिया था। उसके बाद मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू नहीं हो पाई और उसी के बाद से मार्केट कंटिन्यू 6 डेज एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता हुआ और हायर लेवल्स पर मूव करने की कोशिश करा है। बट अगर आप देखेंगे तो ये जो सारी कैंडल्स क्रिएट हुई हैं, ये जितनी भी कैंडल्स हैं, ये बहुत ही मतलब डाइसी कैंडल्स हैं। इनमें आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मार्केट इज वेरी हाईली बुलिश। बहुत ज्यादा बुलिश मार्केट दिख नहीं रहा है क्योंकि बायर्स गैप अप होने के बाद मार्केट सस्टेन कर रहा है, देयर इज नो डाउट। मार्केट हायर लेवल्स होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, बट कहीं ना कहीं एक वो जो एग्रेसिव बाइंग हमको देखने को मिलनी चाहिए थी वो अभी तक देखने को नहीं मिली है। बाइंग एज इन कुछ इस तरीके का कैंडल अगर हमको देखने को मिलता कुछ ऐसा या फिर कुछ ऐसा इन 5-6 दिनों में, तो हम अज्यूम करते कि मार्केट जो है वो बुलिश हो चुका है। बट अभी ये कैंडल्स देखते हुए सिचुएशन कहीं ना कहीं डाइसी है। तो करंट मार्केट सिनेरियो को या करंट मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मार्केट में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि क्योंकि मार्केट पिछले 6 दिन से बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है या फिर बुलिश साइड पे मूव कर रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि
मार्केट में हमको एक सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब वो सेलिंग साइड का मोमेंटम किस तरीके से हो सकता है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, सो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मार्केट बुलिश क्लोज करता जा रहा है हर दिन ही, और कहीं भी हमको नेगेटिव साइन अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एरिया है, रेजिस्टेंस लेवल हमने मार्क किया था 24,600। सो दिस इज द लेवल जहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस रेजिस्टेंस लगा रखा है। सबसे टॉप प्रोबेबिलिटी सेटअप होने वाला है वो सेलिंग साइड का ही होने वाला है। हम दो केस डिस्कस करेंगे, दोनों ही सेलिंग साइड के होंगे। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मार्केट कल फ्लैट गैप अप या गैप डाउन कहीं भी खुलता है आसपास में, तो हमें वेट करना होगा, हमको ऑब्जर्व करना होगा फर्स्ट 30 टू 45 मिनट्स की मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम हो रहा है। क्योंकि अगर मार्केट में बुलिशनेस हमको दिखेगी, स्ट्रेंथ दिखेगी, और कहीं ना कहीं बायर्स कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने की, सो वी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट ट्रेंड। हम बाइंग करना अभी प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी पिछले 6 दिन से काफी ऊपर आ चुका है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर हम बाइंग की ट्रेड्स प्लान करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमको रिट्रेसमेंट में या फिर थोड़े बहुत सेल ऑफ में वो एग्जिट करना पड़ जाएगा, जहाँ पे हमारे लॉसेस अननेसेसरी होंगे। सो बाइंग ट्रेड जब भी मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करूंगा, और आप लोगों को भी सजेस्ट नहीं करूंगा करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेटअप कल क्रिएट हो सकता है, या जिस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है, वो ये होगा कि फ्लैट गैप अप या गैप डाउन मार्केट हमको एक बुलिश साइन दे दे, एक बुलिश सेंटीमेंट में मार्केट मूव करे, एक बुलिश स्विंग क्रिएट कर दे। फर्स्ट बुलिश स्विंग क्रिएट होने के बाद ही मार्केट जब भी अपना पहला रेजिस्टेंस ले, हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा उसके बाद कि क्या मार्केट हायर लेवल्स होल्ड कर पा रहा है, और अगर होल्ड कर पा रहा है या ब्रेकआउट भी कर पा रहा है तो क्या मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी चीज की है कि मार्केट नेगेटिव टर्न आउट हो सकता है इन द सेकेंड हाफ। तो अगर हमको ऐसा कोई सिनेरियो मिले जहाँ पे मार्केट हायर लेवल्स को होल्ड नहीं कर पा रहा और हमको एक लोअर हाइस का फॉर्मेशन दिखे एक अच्छे गुड कैंडल क्लोजिंग के साथ, तो वही हमारे लिए एक कंफर्मेशन है, और वहां पर हम एक अच्छा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के लिए, जहाँ पे हम इंट्राडे हाई के आसपास के स्टॉप लॉसेस रख सकते हैं, और इंट्राडे लो विल बी अवर फर्स्ट टारगेट। और अगर मार्केट में बहुत ज्यादा बड़ा बाइंग स्विंग क्रिएट नहीं होता तो इंट्राडे लो के नीचे भी हम एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट टारगेट विल बी इंट्राडे लोज, और अगर उसके ज्यादा बड़ा स्विंग नहीं हुआ, अगर 150 पॉइंट का ही स्विंग हुआ और उसके बाद अगर मार्केट ने इंट्राडे लो का ब्रेकआउट कर दिया, तो हम फर्दर एक कंटिन्यू में अपनी पोजीशंस को ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो है जिसमें हम हायर लेवल्स पे सेल ऑफ करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट व्यू पॉजिटिव भी है तो भी एक रिट्रेसमेंट जो है वो पेंडिंग है, तो वो रिट्रेसमेंट को ही हम ट्रेड करने वाले हैं कल के दिन, तो हम सेलिंग साइड का प्लान ही लेके चलेंगे। तो ये फर्स्ट सिनेरियो है जो कि कल मार्केट क्रिएट कर सकता है, जिस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नाउ सेकंड सिनेरियो विल बी कि, और इसकी भी बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, सो 24,600 इज द लेवल। ऑलराइट, सो अगर कल मार्केट जो है, हो सकता है कि कल मार्केट गैप अप खुल जाए। अगर कल मार्केट गैप अप खुल जाता है, मान लीजिए कहीं इस लेवल पे या फिर थोड़ा ऊपर, तो हमको वेट करना है फर्स्ट 30 मिनट्स की मार्केट ओपन होने के साथ ही कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर फर्स्ट 30 टू 45 मिनट्स में हमको वीकनेस कहीं भी देखने को मिलेगी, और हमको देखने को मिलेगा कि मार्केट हायर लेवल्स होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो हम ऑन द कॉन्फर्मेशन ऑफ लोअर हाइज हम डेफिनेटली एक नेगेटिव साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, जिसमें भी हमको एक अच्छा सेलिंग स्विंग देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेज हम प्रीवियस स्विंग्स के ही रखेंगे अभी के लिए, क्योंकि उससे ज्यादा बड़े स्टॉप लॉस रखने का कोई फायदा नहीं है। अगर मार्केट नेगेटिव ही होगा और नेगेटिव साइड में मोमेंटम होने वाला होगा, तो हमको बहुत छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा, जिसमें वी कैन कैप्चर गुड मोमेंटम और एक अच्छा पैसा हम डेफिनेटली बना सकते हैं। तो ये दो ही प्रोबेबिलिटी है जिनकी बहुत ज्यादा ये दो ही सेटअप्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और ये दोनों ही सेलिंग साइड के हैं। अगर बाइंग साइड का कोई भी सिनेरियो क्रिएट होगा, या मान लीजिए मार्केट कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है कि मार्केट ओपनिंग के साथ ही जो है हायर लेवल्स पे मूव करने की कोशिश करे, और फिर उसके बाद कभी भी लोअर लेवल्स पर आए ही नहीं, हायर लेवल्स होल्ड करे, कंसोलिडेट करे और मोमेंटम अपसाइड में ही होता जाए, तो मैं उसमें पर्सनली ट्रेड प्लान करना अभी प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट्स आर ऑलरेडी एट द हाईएस्ट प्राइसेस सिंस पास्ट 6 डेज। पिछले 6 दिनों में मार्केट काफी ऊपर मोमेंटम कर चुका है, तो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, उसी का वेट करेंगे और उसी के लिए हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और एनालिसिस समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई और एनालिसिस समझ में आया, और ऐसे ही अगर आप लाइव
या फिर एक दिन पहले अपने एनालिसिस को शेयर करना चाहते हैं या फिर समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, स्पेशली इंडियन मार्केट निफ्टी में ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है उन्हीं के लिए। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, बाय।